हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, 7th चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है मेरा देश मेरी जान। वेरी गुड बच्चों, इसमें एक कहानी पढ़नी है। उस कहानी को समझेंगे और फिर सीखेंगे और उसके बाद अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप बताइए, आपने 6th चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसकी कहानी को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। मेरा जन्म एवं पालन पोषण भारत के एक गांव में हुआ है। मैं अपने गांव के लोगों का सम्मान करता हूं और मेरे गांव के लोग मुझे स्नेह करते हैं। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। मैं बड़ा होने पर सोचने लगा कि अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। एक बड़ा वैज्ञानिक अपने आविष्कार से देश के विकास में योगदान कर सकता है। एक धनी व्यक्ति अपने धन के देश के विकास कार्यों में लगाकर देश की उन्नति में सहयोग कर सकता है। एक विद्वान अपने देश के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ज्ञानवान बना सकता है। लेकिन मेरे पास, मैं साधारण व्यक्ति अपने भरण पोषण में जीविका की चिंता में लगा रहता है। वह केवल अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में सोचता है, लेकिन वह चाहकर भी अपने देश के लिए क्या कर सकता है बच्चों? वो आगे पढ़ते हैं। इस समस्या के हल के लिए एक कहानी सुनिए। ठीक है, अब आते हैं कहानी पर। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार अमेरिका गए। अमेरिका में वे रेल यात्रा कर रहे थे। उन दिनों अन्न के बजाय फल ही भोजन था। इस दौरान एक दिन उन्हें खाने को फल न मिला। तब उन्होंने कहा, संभवतः अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म पर एक अमेरिका युवक खड़ा था। क्या खड़ा था बच्चों? एक अमेरिका युवक खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेलगाड़ी में बैठाने के लिए आया था। स्वामी जी के शब्द सुनते ही वह भाग कर गया और दूर से एक टोकरी में ताजे फल ले आया। टोकरी में लाए ताजे फल उसने स्वामी जी को भेंट किए। स्वामी जी उन फलों का मूल्य पूछा तो वह युवक बोला, स्वामी जी, इनका मूल्य केवल इतना है कि आप अपने देश जाकर किसी से यह न कहिएगा कि अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जानते हो, उस युवक ने अपने एक कार्य से अपने देश का सम्मान कितना बढ़ा दिया। अब स्वामी जी को यह बात समझ में आ गई कि देश का नाम ऊंचा करने के लिए कोई बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। कोई बड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि देश के सम्मान की रक्षा करना ही बड़ा काम होता है प्यारे बच्चों। अब आप एक दूसरी कहानी सुनिए। एक दूसरे देश का युवक अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। एक दिन वह युवक अपने अमेरिका के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। युवक ने वे चित्र फाड़कर अपने पास रख लिए। जब वह पुस्तक वापस करने सरकारी पुस्तकालय गया तो उसकी चोरी पकड़ी गई। उस विद्यार्थी को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिखा गया था कि जिस देश का वह विद्यार्थी था, कोई विद्यार्थी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का काला टीका लगा दिया। इस पाठ में दी गई दोनों घटनाओं से स्पष्ट होता है बच्चों कि हम अपने कार्यों एवं व्यवहार से देश का सम्मान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं अपने देश का नागरिक हूँ, मैं ही अपना देश हूँ और मैं ही मेरे देश, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमें अपने देश के बारे में सोचते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों। पहली बात कौन सी है? पहली बात है, हमें देश की प्रतिष्ठा को अपनी कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और विश्व के दूसरे देशों की तुलना में अपने देश को कभी नीचा नहीं बताना चाहिए। इस तरह की बातों से देश का सम्मान को ठेस पहुंचती है बच्चों। आप समझ रहे हो ना? वेरी गुड। आपको ये दो बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बातें क्या है बच्चों? अपने देश के सौंदर्य की रक्षा करनी चाहिए। हमें यह सोचे, क्या हम केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? क्या हम अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकते हैं क्या? हाँ, क्या हम मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं? स्कूल, कार्यालय, घर, गली आदि
सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश के सौंदर्य को धूमिल करते हैं, मतलब नष्ट करते हैं। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश पर गर्व और अनुभव करे और देश की उन्नति के उपाय को अपनाकर देश की उन्नति में भागीदारी करे। आपने समझा बच्चों कैसे हम अपने देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने देश का सम्मान घटा सकते हैं। आज आपने यही सीखा है कि अपने देश का सम्मान कितना करना चाहिए और कैसे अपने आसपास को साफ रखना चाहिए, अपने देश की सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हमें पता लगे कि हम इस चैप्टर से कितना सीखे हैं। बताओ बच्चों, वैज्ञानिक देश का भला करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वैज्ञानिक देश का भला कैसे करते हैं? कुछ नए उपकरण की खोज कर कुछ नई खोज कर अपने देश का भला करते हैं। हमें वैज्ञानिक कौन बनाता है? बताओ बच्चों, हमें वैज्ञानिक शिक्षक बनाते हैं, है ना? वेरी गुड। जब आप पढ़ाई करोगे तभी तो वैज्ञानिक बनोगे, जब आप अच्छी पढ़ाई कर कुछ नई खोज करोगे। वेरी गुड। युवक ने स्वामी जी को क्या भेंट दी थी बच्चों? फल की टोकरी, ताजे फल की टोकरी। वेरी गुड। लेखक का जन्म कब हुआ बच्चों? बोलो, ये लिखा कब है यहाँ पे? हाँ बच्चों, लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये कब नहीं, कहाँ पर हुआ था? लेखक का जन्म भारत की कहाँ पे हुआ? गांव में हुआ। ये पढ़ा था ना हमने शुरू में कि लेखक का जन्म मतलब जो इस पाठ को लिख रहा है, जो कहानी लिखता है, वो क्या होता है बच्चों? वो लेखक होता है। और उसने कहा है कि मेरा जन्म और एवं पालन पोषण भारत के गांव में हुआ था। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? हमें यहाँ लिखना है कि लेखक का जन्म भारत के गांव में हुआ था। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हमें खालिस्तान भरना है। मैं अपने गांव के लोगों का सम्मान करता हूँ। एक बार हमारे देश के एक महान संत कहाँ पे निकले? राम तीर्थ पर निकले, अमेरिका। वेरी गुड। दूसरे युवक ने देश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया था। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ये जो कुछ कथन लिखे हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं, ये सही है या गलत, वो हम बताते हैं। अमेरिकी युवक ने अपने देश के सम्मान की रक्षा की थी ना। उसने फल दिए और क्या कहा कि प्लीज़ आप अपने देश जाकर हमारे देश में फल नहीं मिलते अच्छे, ऐसा कथन बिल्कुल भी मत कहिएगा, इससे हमारे देश का सम्मान नीचे हो सकता है। तो ये कथन बच्चों सही है। अमेरिकी युवक ने फलों का मूल्य 200 रुपये बताया। अरे नहीं, उसने तो पैसे मांगे ही नहीं थे, तो ये कथन गलत है बच्चों। ये कथन क्या है? ये गलत है। चलो, हम अच्छे कार्यों से अपने देश के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। तो ये कथन एकदम सही है। तो यहाँ पे हम सही करेंगे। शब्दों को शुद्ध कर लिखना है प्यारे बच्चों। शुद्ध का मतलब यहाँ पे कुछ शब्द गलत लिखे हैं, उनको हमें सही लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको लिखकर बताता हूँ बच्चों। चलो देखो प्यारे बच्चों, जैसे ये क्या लिखा है? ये प्रसिद्ध लिखा है, लेकिन प्रसिद्ध ऐसे नहीं लिखते। तो कैसे लिखते हैं? प्रसिद्ध लिखने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? बोलो बोलो। यहाँ पे हमें ये वाला करना है। करोगे ना ऐसे प्रसिद्ध। चलो अगला शब्द देखते हैं। ये क्या लिखा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ऐसे नहीं लिखते। ब्राह्मण लिखने के लिए ये ऐसे लिखते हैं। वेरी गुड। ये क्या हो गया? ये ब्राह्मण हो गया। सुपर। चलो अब बताओ बच्चों, स्वतंत्रता कैसे लिखते हैं? बोलो बोलो। वेरी गुड। ऐसे लिखते हैं ना? हाँ, ऐसे ही आपको आगे के भी करने हैं। करोगे ना बच्चों? वेरी गुड। अब आपने 7 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे, महात्मा बुद्धा और बच्चे। महात्मा और बुद्धा 8 चैप्टर पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। तो
उसको पढ़ने के लिए पहले आपको 7 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। करोगे ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल करोगे। आप बहुत प्यारे और इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो बच्चों, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। वेरी गुड।